इंद्र ने अपने मेघों को भेजा कि जाओ ब्रज में इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज तहस नहस हो जाए। उन्होंने मुझको भगवान मानने से मना किया है। मेघ आए यहाँ पे 7 दिन तक मूसलाधार बारिश मेघों ने की, लेकिन जो नंद बाबा थे, ब्रजवासी थे, सभी कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि अब कहाँ है तेरा गिरिराज। अब इंद्र हमारा भगवान है, वो अब बारिश कर रहा है, तुम्हारा गिरिराज अब कहाँ है, वो हमको बचाएगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं चलो जिसने खाया है वो ही तुमको बचाएगा। तो सभी कृष्ण भगवान सभी ब्रजवासियों को लेके गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे हैं। तो सभी ने गिरिराज जी को उठाया है, किसी ने बांसों से, किसी ने बल्ली से, किसी ने हाथ से, लेकिन उसमें मेन किरदार रहा है भगवान श्री कृष्ण का। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी उंगली लगाई तो सीधा गिरिराज पर्वत को ऊपर कर दिया। जैसे ही गिरिराज पर्वत को ऊपर किया है, सभी ब्रजवासी उसके नीचे आ गए, सुरक्षित हो गए। गाय, ब्रजवासी, ब्रज माताएं, ब्रज गोपी सभी गिरिराज जी के पर्वत के नीचे बैठ के ठाकुर जी उंगली लगा के उसको खड़े हैं। ब्रजवासी बांसों से रोक के उसको बचा लिया। और गिरिराज जी का मंदिर है पीछे, यह जिब्या स्वरूप में गिरिराज जी विराजमान है। यहाँ पे गिरिराज जी जिब्या है गिरिराज जी की, और गिरिराज बाबा पूरे गोवर्धन में पर्वत रूप में फैला हुआ है। कहीं पे जिब्या है, कहीं पे पैर है, कहीं पे पूंछ है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को जय गिरिराज भगवान जी की। तो मैं जिस तरह से ब्रिज भूमि में मौजूद हूँ, और ब्रिज भूमि में हमने जिस तरह से आपको राधा कुंड के दर्शन करवाए, श्याम कुंड के दर्शन करवाए, तो राधा कुंड और श्याम कुंड के साथ ही विराजमान है भगवान गिरिराज जी, जो साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर गिरिराज भगवान जी विराजमान है। कहते हैं कि ब्रिज के जो लोग हैं उनके इष्ट देव हैं भगवान गिरिराज भगवान जी। तो पंडित जी, सबसे पहले तो जय गिरिराज भगवान जी। जय गिरिराज जी। तो यहाँ का क्या इतिहास है, किस तरह से यहाँ पर गिरिराज भगवान जी विराजमान है, तमाम हमारे भक्तों को संदेश क्या रहेगा, क्योंकि देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, राधा कुंड में स्नान करते हैं या फिर श्याम कुंड में स्नान करते हैं। और हमारे जम्मू वाले जो महाराज जी हैं, श्री संत बालक जोगेश्वर दास जी, वो राधा कुंड में 156 टन का भोग भी हर साल लगाते हैं दिसंबर महीने में। तो क्या गिरिराज भगवान जी का इतिहास है, बताए जी। राधे राधे, जय गिरिराज जी की। यह जो गिरिराज जी का मंदिर है पीछे, यह जिब्या स्वरूप में गिरिराज जी विराजमान है। यहाँ पे गिरिराज जी जिब्या है गिरिराज जी की, और गिरिराज बाबा पूरे गोवर्धन में पर्वत रूप में फैला हुआ है। कहीं पे जिब्या है, कहीं पे पैर है, कहीं पे पूंछ है। तो जैसे यहाँ पे जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, तो यहाँ पे ब्रज में इंद्र की पूजा होती है। गिरिराज को कोई नहीं जानता था। तो कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ, तो उन्होंने नंद बाबा को बोला कि आप किसकी पूजा करते हो। उन्होंने बोला हमारा भगवान इंद्र है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं हमारा भगवान इंद्र नहीं है, हमारा भगवान गिरिराज है। नंद बाबा बोलते हैं कि लाला, अगर इंद्र हमसे नाराज हो गया तो ना तो हमको खाने को देगा, ना पीने को देगा। कृष्ण भगवान बोलते हैं वो क्या खाने के लिए देता है। तो नंद बाबा बताते हैं देखो वो बारिश करता है, हमारे लिए अन्न होता है, उसकी हम रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, कुछ भी, मतलब इसीलिए हम उसको भगवान मानते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि आज से आप उसका पूजन बंद करो और आप गिरिराज जी की पूजा करो। क्या गिरिराज जी है भगवान ब्रजवासियों के। तो नंद बाबा, कृष्ण भगवान ने काफी प्रयास किया गिरिराज जी की पूजा के लिए, तो नंद बाबा मान गए। तो जितने भी हमारे ब्रजवासी थे, सभी ने गिरिराज जी के लिए 56 भोग बनवाए। हर घर से 56 भोग बन बन के गिरिराज जी की तलहटी में गए। अब गिरिराज जी को भोग लगाया। कृष्ण भगवान बोले कि आपका इंद्र खाता है, मेरा गिरिराज खाएगा। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, एक रूप से तो गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं और दूसरे रूप से उसी प्रसाद को खा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं एक रूप पे पूजत है, दूजो रहो पुजाए, शस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। तो गिरिराज जी ने 56 भोग प्रसाद पाया है। कृष्ण भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया है गिरिराज जी में प्रवेश होके। तो इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है। तो इंद्र ने अपने मेघों को भेजा कि जाओ ब्रज में इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज तहस नहस हो जाए। उन्होंने मुझको भगवान मानने से मना किया है। मेघ आए यहाँ पे 7 दिन तक मूसलाधार बारिश मेघों ने की, लेकिन
जो नंद बाबा थे, ब्रजवासी थे, सभी कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि अब कहाँ है तेरा गिरिराज। अब इंद्र हमारा भगवान है, वो अब बारिश कर रहा है, तुम्हारा गिरिराज अब कहाँ है, वो हमको बचाएगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं चलो, जिसने खाया है वही तुमको बचाएगा। तो सभी कृष्ण भगवान सभी ब्रजवासियों को लेके गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे हैं। तो सभी ने गिरिराज जी को उठाया है, किसी ने बांसों से, किसी ने बल्ली से, किसी ने हाथ से, लेकिन उसमें मेन किरदार रहा है भगवान श्री कृष्ण का। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी उंगली लगाई तो सीधा गिरिराज पर्वत को ऊपर कर दिया। जैसे ही गिरिराज पर्वत को ऊपर किया है, सभी ब्रजवासी उसके नीचे आ गए, सुरक्षित हो गए। गाय, ब्रजवासी, ब्रज माताएं, ब्रज गोपी सभी गिरिराज जी के पर्वत के नीचे बैठ के ठाकुर जी उंगली लगा के उसको खड़े हैं, ब्रजवासी बांसों से रोक के उसको बचा लिया। और यहाँ के ब्रिज के लोगों के ये इष्ट देव है भगवान गिरिराज जी, गोवर्धन जी महाराज। जब से तो यहाँ पर आपके तमाम ब्रिज के लोग यहाँ पर माथा टेकने भी आते हैं और देश के कोने कोने से भी आते हैं। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गिरिराज भगवान जी, गोवर्धन महाराज जी का आपने ये इतिहास बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप ब्रिज में आते हैं, वृंदावन धाम में दर्शन करते हैं राधा रानी के, भगवान श्री कृष्ण जी के, और उसी के साथ साथ राधा कुंड में जब आप आते हैं तो राधा कुंड में आप स्नान करते हैं, श्याम कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ पर 156 टन भोग जो वो हमारे महाराज श्री संत बालक जोगेश्वर दास जी महाराज दिसंबर महीने में लगाते हैं, यानी जब नया साल का आगमन होता है। और उसके साथ साथ यहाँ 56 टन का भोग भगवान गिरिराज जी को भी लगाया जाता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यहाँ 56 टन भोग जो वो लगाया जाता है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ के लोगों के इष्ट देव है भगवान गिरिराज जी, गोवर्धन जी भगवान, जिन्होंने इंद्र देवता ने जब इस तरह से हालात बना दिए, उनको क्रोध आ गया, उन्होंने मेघ वहां पर भेजे, इतनी मूसलाधार बारिश हुई, तो यहाँ एक छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण जी ने उठा लिया और ब्रिजवासियों को बचा लिया। ये इतिहास है, लेकिन इतिहास की कुछ जो और चीजें वो पुजारी ने आपको बताई हैं। तो जब भी आप वृंदावन मथुरा में आए तो ब्रिज में आकर, राधा कुंड में आकर यहाँ गोवर्धन जी, गिरिराज जी की, भगवान जी के दर्शन जरूर करें। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ के इष्ट देव है गिरिराज जी, गोवर्धन जी भगवान। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए, जय गिरिराज भगवान जी।